दोस्तों, हम में से कई लोगों को इलेक्शन के बेसिक चीज़ों की जो कि एक वोटर को पता होनी चाहिए उनकी पूरी जानकारी नहीं है। आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि एक एलिजिबल वोटर को वोट देने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम ऐसे ही आसान भाषा में वीडियो बनाते हैं। अगर हमारा यह काम आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारा बहुत कुछ हो सकता है। जैसे जिस इलेक्शन में हम वोट देने जा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है। इलेक्शन प्रोसेस को जानने से पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया में 2 टाइप्स गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2 हाउसेस से मिलकर बनता है, राज्यसभा अपर हाउसेस और लोकसभा लोअर हाउसेस। पार्लियामेंट अपने 2 हाउसेस की मदद से लॉ यानी कानून बनाता है। लॉज पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं एंड करेंटली 245 मेंबर्स हैं। वहीं लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं एंड करेंटली 545 सीट्स है। जो सारे मेंबर संसद भवन जो कि दिल्ली में है उसमें मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होती है। उनके पास इस मीटिंग को बुलाने व रद्द करने के राइट्स होते हैं। तो हमने समझा कि बेसिकली पार्लियामेंट होता क्या है, बट हमारा मेन फोकस है ये जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनका चुनाव कैसे होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, बेसिकली 3 टाइप्स इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इसके इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। इसके मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है। इस पर्पज़ के लिए जैसे मैंने बताया कि करंटली 545 सीट्स है। इन सीट्स को हर एक स्टेट में अलग अलग डिवाइड करके नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट कर दी जाती है। हर एक स्टेट को लोकसभा सीट्स फिक्स होती है जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड की गई है। अब इन सब सीट्स को अकॉर्डिंग टू हर एरिया में उस सीट्स के लिए कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जो कि अलग अलग पार्टी को प्रेसिडेंट करते हैं। वोटिंग होने के बाद जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट्स जीत जाती है उस पार्टी को सरकार बन जाती है। मतलब 545 सीट्स में से एक पार्टी को मेजॉरिटी यानी बहुमत से जीतने के लिए 50% से ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए। उसके बाद विनिंग पार्टी का लीडर होता है जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अपर हाउस यानी राज्यसभा। राज्यसभा की इलेक्शन सिस्टम लोकसभा के बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करती है, जिसमें एमएलए से वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स को चूज़ करते हैं। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर को अलग अलग स्टेट, यूनियन टेरेटरी एमएलए इलेक्ट करते हैं। बाकी 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कंडीशन यह है कि इन 12 लोगों को आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होनी चाहिए। हर एक स्टेट की राज्यसभा सीट फिक्स होती है। एक स्टेट में कितने राज्यसभा मेंबर्स को भेज सकती है उसके पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। हर राज्यसभा मेंबर में 6 साल तक कार्यकाल में रहता है। इसमें 1/3 सीट के इलेक्शन हर 2 साल में होते हैं। तो राज्यसभा के इलेक्शन के एमएलए यानी विधानसभा के मेंबर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए राज्यसभा मेंबर को चूज़ करते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो विधानसभा इलेक्शन मतलब एक स्टेट में विधानसभा मेंबर्स यानी एमएलएस को जनता वोटिंग करके इलेक्ट करती हैं। लोकसभा की तरह हर एक स्टेट में विधानसभा सीट फिक्स होती है। अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट एक पार्टिकुलर स्टेट के अलग अलग एरियाज़ में एमएलए की सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं। इसके भी इलेक्शन लोकसभा की तरह हर 5 साल में होते हैं, बस डिफरेंट यह है कि इसमें अलग अलग स्टेट के इलेक्शन अलग अलग टाइम पर होते हैं। सिंपली इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट जीत जाती है उनके पार्टी मेजॉरिटी यानी बहुमत में जीत जाती है। उस स्टेट में उनकी सरकार बन जाती है और मेजॉरिटी में इलेक्टेड एमएलएस अपने लीडर को एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट चूज़ करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर कोई पार्टी 50% से ज़्यादा सीट्स न जीते तो क्या होगा। अगर ऐसी सिचुएशन होगा 50% ज़्यादा सीट्स न जीते तो दूसरे पार्टी से गठबंधन करके भी सरकार बना सकते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन हो जाते हैं। अब आते हैं इस बात पर वोट किसको दें। 2024 लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है। इस इलेक्शन में 15 करोड़ वोटर न्यू रजिस्टर हुए हैं। हम सभी लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देश प्रेम ऐसी चीज़ है, अगर मैं कहूँ हर नागरिक में है तो यह गलत नहीं होगा।
और हमारे वोट से ही हमारे देश के कोने कोने से अच्छे लोग चुन चुन कर आएंगे और अच्छी सरकार बनाएंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा उठता है कि वोट किसको दें और किस बेसिस पर वोट दें। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, हमारा काम सिर्फ अपने एरियाज़ में जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं अलग अलग पार्टी में, उनके बारे में सोचना है, उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, करियर एस्पिरेशन, मोटिव, पर्सनालिटी, इन सब चीज़ों को देखना है। बिकॉज़ अपने एरिया में काम करवाना है। अल्टीमेटली हमारे एरिया के एमपी उस चीज़ को एड्रेस करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। इस तरीके से अपने अपने एरियाज़ में बेस्ट पर्सन को चुनेंगे तो ऑटोमेटिकली लोकसभा में मोस्टली बेटर लोग पहुंचेंगे और बेस्ट पॉसिबल सरकार बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को यह वीडियो देखनी चाहिए तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।